एक घना जंगल था। इस जंगल में हर तरफ हरियाली थी, नदियों का बहाव था, फूलों की खुशबू थी और परिंदों की आवाज़ें हर सुबह जंगल को जगाती थी। इस जंगल में हर किस्म के जानवर बसते थे। तेज दौड़ने वाले हिरन, लंबी गर्दन वाले ज़राफ़े, शरारती बंदर, रंगीन पर फैलाते हुए मोर, अक्लमंद लोमड़ियाँ, नरम दिल खरगोश और ताकतवर शेर जो सबका बादशाह कहलाता था। लेकिन इन सबके बीच एक हाथी रहता था जिसका नाम राजू हाथी था। वो अपने इस बड़े जिस्म, लंबी सूंड और ताकत पर फख्र करता था। राजू की आदत थी कि वो दूसरों को अपनी ताकत दिखाता रहता। किसी का दरख्त हिला देता, किसी के घर को रौंद देता और कभी सिर्फ मज़े के लिए किसी छोटे जानवर को डरा देता। वो समझता था कि जंगल में सब इसके ताबिया हैं। इधर एक नन्ही सी चींटी भी रहती थी जिसका नाम चिनरी चींटी था। वो बहुत छोटी मगर दिल की बड़ी और अक्लमंद थी। इसका एक नन्हा सा बिल ज़मीन के कोने पर नदी के किनारे बनाया हुआ था। चिनरी हर रोज़ मेहनत करती, दाना दाना जमा करती और अपने साथियों के साथ ज़िंदगी खुशी से गुजारती। लेकिन राजू हाथी को ना जाने क्यों चिनरी चींटी की मेहनत और छोटा सा घर पसंद नहीं आता था। वो अक्सर इसे तंग करता। एक दिन चिनरी अपने बच्चों के लिए दाने जमा कर रही थी। इसने एक लंबा सफ़र किया और बड़ी मुश्किल से कुछ बीज अपने घर लाई। लेकिन अचानक राजू हाथी आदम का, अरे नन्ही सी चीज़, ये तुमने क्या बनाया है? ये भी कोई घर है? राजू ने जोर से अपने पैर जमीन पर मारे। चिनरी चींटी कांप गई। राजू भैया, ये मेरा घर है, इसे मत तोड़ो। राजू ने तंजिया हंसी हंसी, हो हो हो, तुम्हारा घर, ये तो रेत का ढेर है। और इसने जोर से अपनी सूंड से चिंटी का घर बिखेर दिया। चिंटी के बच्चे घबरा गए, वो चीखने लगे। वो चीखते चीखते बाहर निकल आए। चिंटी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो खामोश रही। ये वाकया सिर्फ एक बार ना हुआ। हर दूसरे दिन राजू हाथी कोई ना कोई शरारत करता। कभी चिंटी के ऊपर पानी फेंकता, कभी उसको उठाकर किसी और जगह डाल देता और कभी तो ऐसा करता कि दाना छीन लेता। दीगर जानवर ये सब देखते, लेकिन कोई हाथी से कुछ कहने की हिम्मत ना करता। एक दिन ज़राफ़े ने हिम्मत करके कहा, हाथी तो बहुत बड़ा है, मैं इससे कैसे लड़ सकता हूँ? बंदर शरारत से कहता, मैं अगर बोलूँ तो कल वो मेरा भी घर तोड़ देगा। यहाँ तक कि शेर भी चुप था, क्योंकि इसे लगता था कि हाथी को रोकना आसान नहीं। चिंटी खामोश रही, मगर अंदर ही अंदर इसके दिल में आग जलती रही। एक रात जब सारे जानवर सो गए थे, चिंटी ने अपने दिल से बात की, क्या हमेशा ताकतवर कमज़ोर को सताते रहेंगे? क्या मेरा कोई हक नहीं? अगर मैं छोटी हूँ तो क्या मेरा दिल नहीं है? अब वक्त आ गया है कि राजू को सबक सिखाया जाए। इसे पता चलना चाहिए कि छोटों को तंग करने का अंजाम क्या होता है। चिंटी ने फैसला किया। चिंटी ने ये बात अपने साथी चींटियों को भी बताई। सब ने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन क्या वाकई तुम राजू हाथी का मुकाबला कर सकोगी? चिंटी ने पूरे तवाद लहजे में कहा, ताकत जिस्म की नहीं, अक्ल और हौसले की होती है। अगले दिन राजू हस्बे मामूल जंगल में फख्र से इतराकर चल रहा था। वो एक नदी के किनारे पानी पी रहा था। चिंटी खामोशी से दरख्त की शाख पर चढ़ गई।
वो बिल्कुल करीब आई और फिसलती हुई सीधी राजू की सूंड के अंदर घुस गई। अचानक राजू को अजीब सी गुदगुदी और जलन महसूस हुई। ओह, ये क्या हुआ? ओह, मेरी सूंड बचाओ! राजू चीखने लगा। वो जमीन पर लेट गया, कभी इधर कभी उधर लौटने लगा। इसने अपनी सूंड को पानी में डुबोया, कभी जमीन पर रगड़ा, कभी दरख्त से टकराया, मगर चिंदी अंदर ही अंदर चुपती और काटती रही। राजू चीखने लगा और कहता, कोई मुझे बचाओ, मैं तो मर जाऊंगा। राजू चिल्लाने लगा। सारे जानवर इकट्ठे हो गए। जिराफा, बंदर, खरगोश, शेर सब हैरत से देख रहे थे कि हाथी इतना बड़ा होकर किस तरह तड़प रहा है। चिन्वी ने अंदर से आवाज लगाई, राजू, ये वो दर्द है जो तुमने मुझे और मेरे बच्चों को दिया था। तुमने बार बार मेरा घर तोड़ा, मेरी मेहनत का मजाक उड़ाया। अब बताओ कैसा मजा आ रहा है? कैसा लग रहा है? राजू की आंखों में आंसू आ गए। बस बस चिन्वी, मैं मानता हूँ मैंने गलत किया, मुझे माफ कर दो। खुदारा मेरी जान छोड़ दो। चिन्वी ने कहा, अगर तुम वादा करो कि अब कभी किसी छोटे को तंग नहीं करोगे, ना मुझे ना किसी और को, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। राजू ने रोते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ मैं आइंदा सबका दोस्त बनूंगा। मैं ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये सुनकर चिन्वी आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल आई। राजू ने सुकून का सांस लिया। इसने शुक्रगुजारी के साथ चिन्वी के आगे सर झुका दिया। तुम छोटी हो मगर दिलेर और अक्लमंद हो। तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। शेर आगे बढ़ा और बोला, देखो सब जानवर, ये सच है कि ताकत होना गलत नहीं, लेकिन ताकत का गरूर सबसे बड़ी कमजोरी है। जिराफे ने कहा, आज से हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, सब बराबर हैं। राजू ने वाकई अपना रवैया बदल लिया। वो दूसरों की मदद करने लगा। कभी दरख्त से फल तोड़कर खरगोश को देता, कभी अपनी सूंड से पानी भरकर प्यासे परिंदों के घोंसले के करीब डालता, कभी चींटियों को दाना लाने में रास्ता साफ करता। चिंदी खुश थी कि इसने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे जंगल के लिए इंसाफ कायम किया। इसके बाद जंगल में एक नया कानून बन गया, किसी छोटे को कमज़ोर मत समझो, सबको जीने का हक है। और यूं हाथी और चींटी की कहानी सब जानवरों के लिए एक यादगार सबक बन गई। छोटे को कभी कमज़ोर मत समझो, अकल और हौसला सबसे बड़ी ताकत है।